परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ फिर से एक और बार इस टीवी का माध्यम से आपका बीच में आने के लिए परमेश्वर ने मुझको एक और अवसर मिला है दिया है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हमारा टीवी का शो हर शनिवार को और हर बुधवार को देखकर बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, लेटर भेजते हैं, व्हाट्सएप में संदेश भेजते हैं। आप सबको बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। आप अपना प्रार्थना विषयों को भी हमको बताते हैं। हम यहाँ हमारा एक टीम है, प्रेयर इंटरसेसरी टीम है। हम सारे लोग आपके लिए रोज प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपका जीवन में बहुत आशीष देंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। कोई भी प्रार्थना विषय हो, कोई भी आपका जीवन में जो परेशानी मुसीबत हो, जरूर हमको बताएं। इस नीचे दिया हुआ फ़ोन नंबर में या ईमेल में आप हमको भेज सकते हैं, ताकि हम सारे लोग मिलकर आपके लिए प्रार्थना कर सकें। आज इस हफ्ते तो बहुत स्पेशल हफ्ते हैं। पूरा दुनिया में इस हफ्ते क्रिसमस मनाते हैं। क्रिसमस प्रभु यीशु मसीह का जन्म का जो त्योहार है, हम सारे मिलकर मनाते हैं और सारे लोग बहुत खुश हैं। सिर्फ भारत देश में नहीं, पूरा देश में, पूरा दुनिया में सारे धर्म का, सारे जाति का, सारे लोग मिलकर प्रभु यीशु मसीह का जन्म का इस दिन को बहुत खुशी के साथ मनाते हैं। भाइयों बहनों, आज मैं क्रिसमस संदेश आपको सुनाना चाहता हूँ और इसलिए हम बाइबल से पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन से पढ़ेंगे। एक आयत पढ़ेंगे, वो है यशायाह 9 अध्याय 6 आयत, यशायाह 9 का 6। वहां लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसका कांधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। परमेश्वर का वचन में प्रभु यीशु मसीह का बारे में बहुत सारे भविष्यवाणी, नबूवत दिया हुआ है। उत्पत्ति का पुस्तक से लेकर मलाकी का पुस्तक तक पुराना नियम में बहुत सारे भविष्यवाणी। उसका जो पहला भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह का आने से पहले और पहला भविष्यवाणी है, और उत्पत्ति का 3 का 15 में हम सकते हैं। 3 का 15 में जब परमेश्वर शैतान को, सांप को श्राप देते हुए कहते हैं, और मैं तेरे और स्त्री का बीच में और तेरे वंश और इसका वंश का बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। देखो ना, सबसे पहला जो एक भविष्यवाणी है प्रभु यीशु मसीह का आने का, वहां हम उत्पत्ति में देख सकते हैं। उसके बाद जितना भी जो बाइबल का पुस्तक है, वहां सारे पुस्तकों में प्रभु यीशु मसीह का आने का बारे में, प्रभु यीशु मसीह का जन्म कहाँ होगा, प्रभु यीशु मसीह का जन्म कब होगा, प्रभु यीशु मसीह का जीवन, उनका सेवकाई, मृत्यु, उनका पुनरुत्थान, ये सारे बातों के बारे में हजारों साल पहले बाइबल में भविष्यवाणी दिया हुआ है। अभी हमने ये यशायाह का जो पुस्तक 9 अध्याय से पढ़ा है, वो करीबन 700 साल पहले लिखा हुआ है। करीबन 700 साल पहले परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा यशायाह नबी के द्वारा यह भविष्यवाणी दे रहा है। यह भविष्यवाणी में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह का नाम क्या होगा? अद्भुत है, युक्ति करने वाला है, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और वो शांति का राजकुमार। भाइयों बहनों, 2022 साल पहले परमेश्वर खुद इस दुनिया में आया। हालेलुया। इस दुनिया में आकर मानव जाति का, हमारा पापों के लिए काल्वरी का क्रूस पर उन्होंने अपना जान, हालेलुया, कुर्बान किया। जो कोई इस पर विश्वास करते हैं, उनको अनंत काल का जीवन मिलते हैं। परमेश्वर मनुष्य को क्यों बनाया है? हम सबको परमेश्वर ने क्यों बनाया है? उत्पत्ति 1 का 1, उत्पत्ति 1 का 1 बाइबल का जो सबसे पहली किताब है, पुस्तक है। उत्पत्ति 1 का 1 वहां लिखा हुआ है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी का रचना किया। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी का, मनुष्य को बनाने से पहले परमेश्वर सारे चीजों को तैयार किया और 6 दिन तक परमेश्वर जो कुछ मनुष्य को चाहिए सब कुछ सृष्टि किया, रचना किया, सब कुछ बनाया। उसके बाद परमेश्वर ने अपना स्वरूप में, अपना हाथों में से परमेश्वर मनुष्य को बनाया। परमेश्वर मनुष्य को बनाकर उनका नाक में श्वास दिया, जीवन श्वास दिया, और हवा को बनाया। दोनों को इसलिए बनाया ताकि मनुष्य परमेश्वर को स्तुति, आराधना, महिमा करे। परमेश्वर को आराधना करने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। और हर दिन परमेश्वर आते थे, आदम हवा से मिलते थे, क्योंकि उनको अच्छा लगता था मनुष्य से मिलना, उनका साथ संगति रखना, उनसे बातें करना।
यही कारण था परमेश्वर मनुष्य को बनाने के लिए। लेकिन हमको पता है शैतान इस दुनिया में मनुष्य को परमेश्वर से दूर ले गया। पाप इस दुनिया में आया, पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर से दूर चला गया। भाइयों बहनों, परमेश्वर और मनुष्य का बीच में जो अंतर है, बहुत बड़ा वो दीवार है। उस दीवार का नाम है पाप। जहां पाप है वहां परमेश्वर आ नहीं सकता। जिनका अंदर पाप है वहां परमेश्वर कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर, हालेलुया, वो पवित्रता ही में रहते हैं। आज हालेलुया इस संदेश को जब मैं सुनाता हूं भाइयों बहनों, हालेलुया, मैं ये बात बताना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आया, क्यों हालेलुया वो आसमान छोड़कर, स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में आया। सबसे पहले हमारा पापों से हमको मुक्ति देने के लिए, हमारा पापों से हमको छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया ताकि मनुष्य परमेश्वर के साथ अच्छा सा एक संबंध करे, अच्छा परमेश्वर को आराधना करे, स्तुति करे, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर को छोड़ दिया है। शैतान का बात पर, शैतान का चालाकी पर विश्वास किया है। मनुष्य परमेश्वर से दूर चला गया। इसलिए परमेश्वर स्वयं, परमेश्वर खुद इस दुनिया में आया, एक मनुष्य का रूप लेकर इस दुनिया में आया, क्योंकि इस पार परमेश्वर से दूर गया हुआ इस मनुष्य को वापस परमेश्वर का पास ले आ सके। भाइयों बहनों, आज मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूं। इस क्रिसमस का संदेश पर एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूं। वो है हमारा पाप से मुक्ति प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलते हैं। हालेलुया, बहुत सारे लोग पाप से मुक्ति के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, कहां नहीं, कितना पैसा खर्चा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का पास आकर अपना पापों से मुक्ति मिलने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको कितना पैसा देना पड़ेगा? आपको कुछ भी नहीं करना, आपको कोई पैसा देने का जरूरत, किसी को देने का जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर इस दुनिया में हमारे लिए आया। हालेलुया, उन्होंने हमारे लिए एक रास्ता दिखाया, हमारे पापों से हमको मुक्ति दिलाया। अपना जीवन कालवरी का क्रूस पर उन्होंने कुर्बान किया। यूहन्ना 3:16 में ऐसा लिखा हुआ है, इस परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, वो अपना इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दिया। जो कोई उस पर विश्वास करे उनको अनंत काल का जीवन मिलेगा, वो नाश नहीं होगा, उनको जीवन मिलेगा। देखो ना, पाप से मुक्ति मिलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप जहां भी बैठते हो, शायद आपका ऑफिस में, आपका घर में, आपका दुकान में, शायद आप जहां भी हो, आप वहां बैठकर एक छोटी सी प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह, मैं एक पापी मनुष्य, आप परमेश्वर है, आप मेरा पापों को क्षमा करना, मेरा दिल में आना, आज से मेरा जीवन का मालिक आप है, मेरा जीवन आपका हाथ में समर्पण करता हूं, मुझको आशीष दे प्रभु, आमीन। इतना बोलते ही परमेश्वर का आत्मा आपका दिल को तैयार करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपका दिल में आएंगे, आपको क्षमा करेंगे, आपको एक नया जीवन परमेश्वर देंगे। इस क्रिसमस का दिन में भाइयों बहनों, हमें से कितना लोग प्रभु यीशु मसीह को एक मौका देना चाहते हैं। हालेलुया, क्रिसमस बाहर नहीं, हमारा दिल का अंदर होना चाहिए। क्रिसमस, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमारा दिल में होना चाहिए, तभी क्रिसमस पूरा होते हैं। आपका पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है, फिर भी आप क्रिसमस मनाते हो, कोई फायदा नहीं है। क्रिसमस आपका दिल में, आपका जीवन में होना चाहिए। अभी तक प्रभु यीशु मसीह आपका दिल में नहीं है, आपका जीवन में नहीं है, मेरे साथ ये प्रार्थना करना, प्रभु यीशु मसीह मेरा दिल में आइए, मेरा पापों से मुझको क्षमा कर लीजिए, मुझको एक नया जीवन दे दीजिए, शांति, खुशी, आशीषों से मुझको भर दीजिए। भाइयों बहनों, इतना प्रार्थना करने से आपका जीवन बदलेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन में आएंगे, आपका जीवन को बदलेंगे, आपका जीवन को शांति, शक्ति, तमाम छुटकारे, चंगाई, सारे आशीषों से वो भर देंगे, आपका जीवन बदलेंगे। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया ताकि हमारा पापों से हमको मुक्ति दे सके। मत्ती का सुसमाचार 1 अध्याय उसका 21 आयत, मत्ती का सुसमाचार 1 अध्याय उसका 21 आयत में ऐसा लिखा हुआ है,
और परमेश्वर का दूत गब्रिएल स्वर्गदूत आकर यूसुफ को कहते हैं, मरियम का बारे में कहते हैं, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेंगे। वहां लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह आएंगे और परमेश्वर खुद इस पृथ्वी में आएंगे और वो क्या करेंगे, अपने लोगों को पापों से उद्धार देंगे, लोगों को पापों से उद्धार देंगे। देखो ना, पापों से उद्धार मिलने के लिए, पापों से मुक्ति मिलने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। इस क्रिसमस का समय पर आपका दिल में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो। हालेलुया। और उसके बाद हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया है, हमारा पापों से मुक्ति देने के लिए, हमारा जीवन में छुटकारा और चमत्कार करने के लिए, शैतान का कामों से हमको छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। यूहन्ना 10:10 में लिखा है, शैतान इस दुनिया में इसलिए आया ताकि हमको चोरी करूं, हमारे आशीषों को लूट लूं, हमारा जीवन को, खुशी को समाप्त करूं, खत्म करूं। हालेलुया। सबका सामने लज्जित कर हमको ऐसा नंगा खड़ा करूं। इसलिए शैतान इस दुनिया में आया, सबका जीवन में शैतान कार्य करते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां क्यों आया, जीवन देने के लिए, अनंत काल का जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। शैतान बहुत बड़ा चालाकी है, बहुत सारे लोगों को, खुशियों को लूटते हैं। पवित्र शास्त्र में, बाइबल में एक स्त्री का बारे में लिखा हुआ है और 12 साल से लहू बहाने का बीमारी से पीड़ित थी और उनका संस्कृति में, उनका समाज में अगर ये बीमारी है तो उनको समाज से दूर करते हैं, अलग करते हैं। और यहाँ इस स्त्री को हम देख सकते हैं और शायद उनका पति, बच्चे, सब कुछ उनको छोड़ दिया है, ये अकेला हो गया है। हमारा जीवन हमारा खून में है, हमारा लहू में है, लेकिन ये बहन मर रही है, हर दिन मरते मरते। अब कितना साल, 12 साल हो चुकी है। शायद अब मेरा एक भावना में मैं देख सकता हूं, ये अभी हड्डी बना है, हड्डी जैसे बना है, इनका शरीर में ताकत है ही नहीं है। उनका सामने मृत्यु सामने खड़े हैं। भाइयों बहनों, इस स्त्री को, शायद इस बहन को किसी ने सुनाया होगा, बहन वहां प्रभु यीशु मसीह आया हुआ है, तू उनका पास चले जा, शायद तू चंगाई हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हजारों सैकड़ों लोगों ने चंगाई पाया है, छुटकारा पाया है, आशीष पाया है, आज भी पाते हैं। इस बहन जैसे उनका गवाही सुनकर शायद वो लेट रही थी, उनका मन में हिम्मत, सामर्थ संभाला, उन्होंने अपने आप को कहा, मैं यीशु के पास जाऊंगी। एनीवे, मैं मरने जा रही हूं, मैं तो हर जगह में गई, हर जगह में, हर वैद्यों का पास, मेरा सब कुछ, मेरा सब सारे संपत्ति, मैंने सबको मेरा चंगाई के लिए मैंने खर्चा किया, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला, कोई छुटकारा, चंगाई नहीं मिला। अब मैं प्रभु यीशु मसीह के पास जाऊंगी। उन्होंने इससे सामर्थ और हिम्मत संभाल कर वहां से उठा और आराम से चलते चलते, हालेलुया, एक ही एक दर्शन था, एक ही एक मकसद था, मुझको प्रभु से मिलना है, मुझको प्रभु यीशु मसीह का पास जाना है। वो आस्ते आस्ते प्रभु का पास जहां है वहां आया और लेकिन वहां बहुत सारे भीड़ था। जहां भी प्रभु यीशु मसीह होते थे वहां सैकड़ों से लोग उनका आसपास खड़ा होते थे, उनसे मिलने के लिए आते थे। तो वहां इस बहन वहां जाकर निराश हो गई। वो बोल रहा कि मुश्किल से मैं यहां तक आ गया, अभी मैं यीशु का पास कैसे जाऊंगा, इस सैकड़ों लोगों का बीच में से जाऊंगा। लेकिन उनका अंदर इतना हिम्मत था, उनका मन इतना सामर्थ्य में था और वो आगे आगे एक एक कदम कर कर आगे गया, भीड़ को आगे पीछे कर कर उनका बीच में से आगे गया। वो बोल रहा कि मुझको तो आज प्रभु से मिलना है। और वो बहन आगे जाकर प्रभु यीशु मसीह का आसपास पहुंचा। फिर भी यीशु मसीह का चारों तरफ उनका चेले, बाकी लोग खड़े थे। प्रभु दूर से इस स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह का उस कपड़ा को छुआ, उस वस्त्र को छुआ। तुरंत प्रभु यीशु मसीह जिनसे बात कर रहा था वहां रुका। प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं, मुझको किसने छुआ है? और उस बहन डर कर कांप कर कहती है, प्रभु मैंने आपको छुआ है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारा विश्वास तुमको चंगाई दिया है, तुम्हारा विश्वास ने तुमको चंगाई दिया है। भाइयों बहनों, उस बहन चंगाई पाया है, उस बहन का जीवन बदला है आज। हालेलुया। उस अंग्रेजी बाइबल में हम देख सकते हैं, वहां लिखा हुआ है, जैसे उस स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह का वस्त्र को छुआ, शैतान, दुष्ट आत्माएं उसको छोड़कर चला गया। देखो ना, बहुत सारे बंधन का पीछे, बहुत सारी परेशानियों का पीछे शैतान का हाथ हो सकते हैं। और वो क्या करते हैं, वो हमारा खुशियों को लूटते हैं, हमारा स्वाद को लूटते हैं, हमारे आशीषों को लूटते हैं।
निराशा में, बीमारियों में, परेशानियों में, मुसीबतों में, गरीबियों में हमको बांध कर रखना चाहते हैं। लेकिन विश्वास का साथ हम जब प्रभु यीशु मसीह का पास आते हैं, शैतान का बंधन से वो हमको छुड़ाते हैं, एक नया जीवन हमको देते हैं। भाइयों बहनों, मेरा सेवकाई के द्वारा 24-25 साल से मैं सेवकाई में हूँ। हजारों लोगों को उद्धार पाते हुए, हजारों लोगों को चमत्कार होते हुए मैंने देखा है। भाइयों बहनों, आज इस क्रिसमस का संदेश पर अगर ऐसा बंधन में फंसा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि आपको छुटकारा दें। हालेलुया। आप अपना दिल को तैयार करें, आज एक चमत्कार का दिन हो। आज आपका जीवन में परमेश्वर बहुत बड़ा एक कार्य करने दो। आपका जीवन में, आपका शरीर में, आपका हालेलुया बिजनेस में, आपका परिवार में आज मेरा प्रभु यीशु मसीह का बहुत बड़ा चमत्कार हो। विश्वास करना, आज पर अपने दिलों को तैयार करना, प्रभु आपका जीवन में कार्य करने दो। तो मैंने प्रभु यीशु मसीह शैतान का काम को तोड़कर लोगों को आजाद करने के लिए इस दुनिया में आया है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो असंभवों को संभव करने वाला परमेश्वर है। कभी कभी हमारा सोच बहुत छोटी होते हैं, हम छोटे छोटे बातों के बारे में सोचते हैं, हमारा प्रार्थना भी उतना ही छोटे होते हैं, तभी तो हमारा जीवन में इतना बड़ा आशीष नहीं मिलते। एक बार परमेश्वर ने मुझको सिखाया, परमेश्वर ने मुझको बताया, प्रिंस बड़ी बातों के लिए प्रार्थना करो। तुम्हारा प्रार्थना छोटा नहीं होना चाहिए, तुम्हारा दर्शन छोटा नहीं होना चाहिए, तुम्हारा दर्शन बड़ा होना चाहिए, बड़ा दर्शन। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, मैं असंभवों को संभव करने वाला परमेश्वर। उसी दिन से मेरा जीवन बदला है, मेरा प्रार्थना का जीवन बदला है, मेरा सोच बदला है, मेरा बात करने का शैली बदला है। नीति वचन में ऐसा लिखा हुआ है, जैसे तुम बोलेगा ऐसा होगा। अगर तुम परेशानी बोलते रहेंगे, वही तुम्हारा जीवन में रहेगा। अगर तुम बोलेंगे जीवन, छुटकारा, चमत्कार, अगर हम ऐसा बोलेंगे ऐसा ही होगा। एक बार प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहा था, तब पहाड़ का ऊपर हजारों लोग वहां आए। बाइबल में लिखा हुआ है वहां 5,000 पुरुष मैंने वहां कम से कम बहुत सारी बहनें हैं, स्त्रियां हैं, बहुत सारे बच्चे होगा। कम से कम मेरे हिसाब से 15-20 हजार लोग आराम से वहां है, परमेश्वर का वचन सुन रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह पूरा प्रचार करने के बाद ये लोग अभी अपने गांव में वापस जाना है। इतना बड़ा भीड़ वहां इकट्ठे हुआ है। तो प्रभु यीशु मसीह का चेले उनके पास आकर ये दोनों बात कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने उनके चेलों को कहा, तुम लोग इन लोगों को खाने को दो, तुम इनको खाने को दो, इतना सारे लोगों। तो चेलों ने क्या किया, एक चेले ने अपना पर्स निकाल दिया और उसमें से शायद कुछ पैसे निकाल कर कहा, प्रभु हमारे पास ये 200 दिनार, इतना ही है हमारे पास, बस इसमें से क्या होगा प्रभु। यहाँ को इतना हजारों संख्या में लोग हैं, इसमें से इस लोगों को तृप्त करना, बहुत खाना खिलाना बहुत मुश्किल है। आपको पता है, तब प्रभु यीशु मसीह ने, वहां कोई बालक था, उसका पास से जो 5 रोटी और 2 मछलियां वो लेकर प्रार्थना किया और उनको बढ़ा कर लोगों को दिया है। भाइयों बहनों, और 5,000 पुरुष खाकर तृप्त हुआ। मैंने पुरुष का संख्या वहां लिखा हुआ है, कम से कम 15-20 हजार लोग उस खाना खाकर तृप्त हुआ है। आज मैं इस वचन आपका सामने बताना चाहता हूं कि परमेश्वर असंभवों को संभव करते हैं। हम हमारा छोटा सीमित को देखकर बैठते हैं, हम हमारा छोटी बातों के बारे में बात करते हैं, लेकिन परमेश्वर अदृश्य को देखते हैं, अदृश्य को बुलाते हैं, असंभवों को संभव करते हैं। आज आपका जीवन में भी इसी प्रकार का थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें होगा। आज आपका जरूरत बड़ा होगा, आपका हाथ में थोड़ा ही आशीष है। आपका बहुत बड़ा जरूरत, जैसे हजारों के लिए बहुत बड़ा जरूरत होगा, लेकिन आपका पास उतना ही थोड़ा ही है। लेकिन विश्वास करना प्रभु यीशु मसीह पर, वो असंभवों को संभव करने वाला। आज इस क्रिसमस का सीजन में आपका जीवन में मेरा प्रभु असंभवों को संभव करने दो। वो अदृश्य को देखते हैं, अदृश्य को बुलाते भी हैं और असंभवों को संभव करते हैं। आज ये क्रिसमस का सीजन पर मेरा परमेश्वर आपका जीवन में, आपका परिवार में ऐसा चमत्कार करें, ऐसा असंभवों को संभव करें। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करना मेरे भाइयों बहनों, ऐसा ही आपका जीवन में हो। और लाल समुद्र का बारे में हमको पता है,
परमेश्वर का दास मूसा इस्राएली लोगों को मिस्र से छुड़ाकर कनान देश का ओर ले जा रहा है। उनका रास्ता में है आ गया लाल समुद्र। इतना लाखों 26 लाख लोग, इतना लाख लोगों को वहां ले आया। पहाड़ों से, मरुभूमि से उनको ले जा रहा है। और जैसे वो जा रहा था, उनका सामने लाल समुद्र, हालेलुया। पीछे मिस्री लोग, फरो, उनका जो सेना इनको मारने के लिए आते हैं। पीछे फरो और मिस्री सेना, आगे लाल समुद्र। आगे कैसे जाएंगे उनको कुछ नहीं पता। लोग परेशान हो रहा था। तब परमेश्वर से मूसा ने प्रार्थना किया, प्रभु यहां हम क्या करें? परमेश्वर ने कहा, तुम्हारा हाथ में जो लाठी है वो लाठी को इस्तेमाल कर। तब मूसा ने ऐसा ही किया, उस लाल समुद्र 2 भाग में बांट दिया। कभी कभी हमारा जीवन में भी कुछ समझ नहीं आता। पीछे से समस्या, आगे से समस्या, पता नहीं आगे कैसे जाएंगे। आगे कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। मुश्किल, परेशानियां, मुसीबत, कर्ज, पता नहीं आगे कैसे होगा, पीछे क्या होगा। अगर आज आपका जीवन में ऐसा परिस्थिति है, चिंता नहीं करना। उस लाल समुद्र का बीच में आपके लिए मेरा परमेश्वर एक रास्ता तैयार करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हालेलुया हमको जयवंत का तौर पर चलाने वाला परमेश्वर है। मेरा भाइयों बहनों, आज हालेलुया परमेश्वर आपके लिए एक बहुत बड़ा रास्ता को तैयार करे इस क्रिसमस में। हालेलुया, जब अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह का पास आप देते हैं, आपके लिए मेरा परमेश्वर बड़ा कार्य करे। हालेलुया, वो पापों से हमको छुटकारा देते हैं, शैतान का कामों से हमको छुटकारा देते हैं, वो असंभवों को संभव करते हैं। उसके बाद यहाँ यशायाह में 9 अध्याय 6 आयत जो हमने पढ़ा था, वहां लिखा हुआ है, वो अनंत काल का पिता है। वो एक पिता है। पिता का प्यार, माता का प्यार हमको पता है कितना गहराइयों में है। हमारा माता पिता हमसे कितना प्यार करते हैं। क्या एक माँ अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं? आजकल का दुनिया में हम देख सकते हैं, आजकल देखो ना क्या परिस्थितियां हैं। एक माँ अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं, मैं अनंत काल का पिता है, मैं अनंत काल का पिता, मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। भाइयों बहनों, यही एक मसीह का आशा है। हमारा जीवन में हमारा पिता परमेश्वर का प्यार है, हमारा प्रेम है। इस दुनिया में जितना भी लोग जन्मा है, उस दुनिया में उसी सारे लोगों को मरना है। मृत्यु एक सत्य है, स्वर्ग नरक ये दोनों सच है। हमको एक दिन मरना है। हमारा पास जब हम मरेंगे, हमारा पास जो कुछ है उसमें से कुछ भी हम नहीं ले जाएंगे। हमारा धन, हमारा दौलत, हमारा मकान, हमारा पैसा, हमारा जो कुछ हमारे पास है, उसमें से एक भी पैसा हम ले जा नहीं पाएगा। हम खाली हाथ आया, खाली हाथ जाएंगे। हमारा शरीर, हमारा मृतक शरीर कब्रिस्तान में रखा जाएगा। वहां हमारा जीवन समाप्त हुआ है। लेकिन परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा हुआ है, वहां से भी एक जीवन है। उस जीवन का नाम है अनंत काल का जीवन। जो प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, ये अनंत काल का जीवन उनको मिलेगा। वहां से उसके बाद हमारे लिए एक जीवन है, स्वर्ग में हमारे लिए एक जगह है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, स्वर्ग में तुम्हारे लिए अनेक वास स्थल, अनेक घर को मैंने तैयार किया हुआ है। जो कोई मेरा बच्चे हैं, उन सब के लिए मैं स्वर्ग में घर दे दूंगा। देखो भाइयों बहनों, हमारा मृत्यु के बाद एक जीवन है, अनंत काल का जीवन है। ये पिता परमेश्वर का प्यार हमारा मृत्यु तक नहीं, आगे भी हमारा साथ बने रहेंगे। यही तो है परमेश्वर का प्यार हमारे लिए, मसीह के लिए, हम सब के लिए, जो कोई इस पर विश्वास करते हैं। मुसीबतें आएंगे, परेशानियां होगा, बहुत सारे चुनौतियां हमको सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे विरोध हमको सामना करना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा है, मैं अनंत काल का पिता, और वो हमारा पिता है। भाइयों बहनों, वो हमारा, उनका प्यार हमारा साथ है। वो कहा, मैं तुमको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, वो हमारा साथ रहेगा। उसके बाद वहां यशायाह 9:6 में ऐसा लिखा हुआ है, वो शांति का राजकुमार है, वो शांति देने वाला परमेश्वर, वो हमारा जीवन में शांति देते। आजकल का बहुत सारे घरों में अब देखो ना, लड़ा झगड़ाई और बहुत सारी परेशानियां, और लड़ाई में पूरा समय, पूरा जीवन वो खराब कर लेते हैं।
और कोई किसी का भी घर में कोई शांति नहीं। बहुत सारे लोग नशा में, शराब में अपना पैसा, अपना सब कुछ खत्म कर लेते हैं। उनका जीवन में कोई शांति नहीं। इस दुनिया का शांति के लिए क्या क्या वो करते हैं। वो सोचते हैं ये नशा मैं ले लूंगा तो मेरे को शांति मिलेगा। वो सोचते हैं मैं इतना शराब पिए तो मेरे को शांति मिलेगा, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं मिलता। उनका जीवन अशांति में बढ़ते हैं। मेरा भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया ताकि आपको शांति दे सकूं। मेरा चर्च में एक बंदा आया था और अपना बचपन, अपना बहुत समय से और नशा में अपना जीवन व्यतीत किया। और उन्होंने क्या किया, कितना भी पैसा उनको मिलते हैं वो सारे पैसे शराब में और बाकी नशाओं में वो व्यतीत करते थे। और उन्होंने बहुत समय सोचा, कोशिश भी किया है कि अपना आप उस नशा से छुटकारा पाने के लिए, लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि वो शराब से उनका इतना परेशानियां बढ़ गया, उनका परिवार उनको छोड़कर चला गया, वो सारी बातें। लेकिन उसी दिन मैंने उनको बोला कि भाई तू अपने आप कोशिश करो, कुछ नहीं होने वाला है। तुमको प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ चाहिए, तुम सामर्थ पा सकते हैं, आशीष पा सकते हैं। फिर उसी दिन से कभी उन्होंने शराब अपने हाथों से छुआ नहीं। उनका परिवार वापस आया और उनका जीवन में आशीष आया। परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया, परमेश्वर उनको माफ किया, उनको एक नया जीवन दिया। शांति का राजकुमार उनका घर में आ गया है, उनका जीवन में आया है, उनका घर में, उनका जीवन में शांति आया है। भाइयों बहनों, आप में से कोई भी अगर ऐसा है, आपका घर में शांति नहीं है, अगर आप में से कोई ऐसा भाई ऐसा है जो नशा में, हालेलुया, आप फंसा हुआ है, आप छुटकारा पाना चाहते हैं, आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आप मेरे साथ एक निर्णय लेना, प्रभु यीशु मसीह इस क्रिसमस का समय पर मैं सब कुछ, ये सारे जो नशा है, शराब है, सब कुछ मैं छोड़ना चाहता हूँ। मेरा जीवन में, मेरा परिवार में मैं शांति चाहता हूँ। प्रभु मुझको मदद कर, मुझको सहायता कर। आज मेरा जीवन आपको देता हूँ। इस क्रिसमस का दिन आपके लिए एक शांति का, आशीष का दिन हो, आपके लिए एक बरकत का दिन हो, आपका जीवन बदले। इस क्रिसमस का दिन आपका जीवन में परमेश्वर बहुत आशीष दे। भाइयों बहनों, आज का इस क्रिसमस का संदेश में समाप्त करने जा रहा हूं। हालेलुया, हमने क्या देखा है इस क्रिसमस का संदेश में? प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या कर सकते हैं? हमारा पापों को वो क्षमा कर सकते हैं। कितना बड़ा पाप हो, आप बोलते हैं कि मैं बड़ा पापी हूं, वो भी परमेश्वर क्षमा करेंगे, आपको एक नया जीवन देंगे। और दूसरा, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए शैतान का ताकतों से परमेश्वर आपको छुड़ाकर आपके लिए कार्य कर सकता हूं, आपको एक नया जीवन दे सकता हूं। उस बहन का जैसे 12 साल से लहू बहाने का बीमार से वो पीड़ित थी, परमेश्वर उनको नया जीवन दिया, नया ताकत दिया, नया एक परिवार दिया, नया आशीष दिया। ऐसा आपका जीवन को भी बदल सकते हैं कि आप चाहते हैं कि शैतान का ताकत से, इस प्रकार का परेशानी, मुसीबत, चुनौतियों से परमेश्वर आपको आशीष दे। आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करना, क्योंकि उनका पास सारे हल है, सारे उत्तर है, आपका सारे सवालों का उत्तर उनका पास है। इस क्रिसमस का दिन में परमेश्वर आपको हालेलुया आशीष दे। तीसरा हमने देखा है, प्रभु यीशु मसीह अनंतकाल का पिता है और वो हमसे प्यार करते हैं। अनंतकाल का पिता, शांति का राजकुमार। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। मेरा साथ दिल से आप प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करें, हाथ ऐसा जोड़ें, हम मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। इस क्रिसमस में परमेश्वर आपका घर में एक बहुत बड़ा चमत्कार करे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे भाई बहनों के लिए, मेरे माता पिताओं के लिए, बच्चों के लिए, जो कोई ये संदेश सुनते हैं, उन सबको प्रभु आशीष दे, छुटकारा दे। आज आल्य परमेश्वर आपका सामर्थ, आपका पवित्र आत्मा का ताकत इस भाई बहनों को छुए यीशु का नाम में। प्रभु उनका पापों को क्षमा करना और उनका जीवन में शैतान का कामों को नाश कर कर आप एक बहुत बड़ा अद्भुत उनका जीवन में करना परमेश्वर। इस क्रिसमस का दिन में उनका जीवन में परमेश्वर आप कार्य करना मेरा परमेश्वर। आपका सामर्थ उनका जीवन में कार्य करे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने हमारा प्रार्थनाओं को सुना, हम सबको आशीष दिया परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आज का इस आशीष का दिन हालेलुया उनका जीवन में बड़ा आशीष हो। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ आप एक अनंतकाल का पिता का जैसे, शांति का राजकुमार जैसे उनका जीवन में कार्य करे। इस क्रिसमस को हमारे सारे भाई बहनों को, हमारे टीवी व्यूअर्स को, हमारे यूट्यूब व्यूअर्स को, सबको आशीष दे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपने हमारा प्रार्थनाओं को सुना, हम सबको आशीष दिया। प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। जय मसीह की।